हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी के बारे में और ड्रग के बारे में। दोनों के डेफिनेशन को कवर करेंगे विद सम एग्जांपल्स। तो यही स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। तो पहले स्टार्ट करते हैं फार्माकोलॉजी से। फार्माकोलॉजी क्या है? फार्माकोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज विच डील्स विद द ड्रग, और वी कैन से इट इज ए ड्रग साइंस। मतलब फार्माकोलॉजी फार्मेसी का ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम ड्रग या फिर ड्रग एक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब ड्रग के बारे में तो हम बाकी सब्जेक्ट्स में भी पढ़ते हैं, तो ये बाकी सब्जेक्ट से कैसे अलग हो गया? जैसे कि अगर फार्माकोग्नोसी की बात करें या फार्मास्यूटिक्स, मेडिसिनल केमिस्ट्री, किसी की भी बात करें तो सभी में हम ड्रग के बारे में ही पढ़ते हैं। लेकिन इसमें अंतर ये है कि फार्माकोग्नोसी अगर जैसे बात करें हम, तो उसमें ड्रग का सोर्स पढ़ते हैं हम। उसी प्रकार फार्मास्यूटिक्स तो उसमें मेनली हम डोसेज फॉर्म पढ़ते हैं, कौन सा डोसेज फॉर्म हमारे लिए सूटेबल होगा, उसको कौन से डोसेज फॉर्म में फॉर्मुलेट किया जाए, ये सारा चीज़ हम फार्मास्यूटिक्स में पढ़ते हैं। अगर उसी प्रकार मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात करें तो ड्रग का सिंथेसिस, उसका स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप, उसके एक्टिविटी के साथ, ये सारा चीज़ हम पढ़ते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स में भी हम ड्रग के बारे में ही पढ़ रहे हैं, बट फार्माकोलॉजी में हम ड्रग एक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं एक्शन। ठीक है, एक्शन लिखना इसमें बहुत जरूरी है। फार्माकोलॉजी में ड्रग एक्शन के बारे में हम मेनली स्टडी करते हैं। ड्रग जैसे ही बॉडी में एडमिनिस्टर होता है तो उसका बॉडी में क्या एक्शन है, कौन से रिसेप्टर्स पे वो बाइंड करता है, कितना डोज पे वो एक्शन प्रोड्यूस करेगा, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, इंटरेक्ट किसके साथ कर रहा है, ड्रग का किसी और ड्रग के साथ तो इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, ये सारा चीज हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी में। इसके साथ साथ बॉडी का एक्शन भी देखते हैं हम ड्रग के साथ, जैसे कि बॉडी कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कौन कौन से पार्ट में कर रहा है और कौन से प्रोटीन के हेल्प से कर रहा है। उसी के साथ साथ मेटाबॉलिज्म, कौन सा ऑर्गन पे मेटाबोलाइज हो रहा है, ये लीवर पे हो रहा है, अगर लीवर पे हो रहा है तो कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है उसके मेटाबॉलिज्म के लिए। ठीक है, एक्सक्रीजन कहाँ से हो रहा है, किडनी से हो रहा है कि स्किन से हो रहा है, एक्सक्रीजन रेट क्या है उसका। तो ये सारा चीज हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं, ड्रग का एक्शन बॉडी के साथ और बॉडी का एक्शन ड्रग के साथ। ठीक है, ये दो चीजों को हम मेनली पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी पे। और अगर इसकी ओरिजिन की बात करें, कहाँ से ये डिराइव हुआ है, तो ये टू ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग और लोगस का मतलब स्टडी ऑफ या फिर हैविंग नॉलेज ऑफ। मतलब हैविंग नॉलेज ऑफ या स्टडिंग द ड्रग इज नोन एज फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो आई होप आप लोग को फार्माकोलॉजी का डेफिनेशन क्लियर हुआ होगा। ये बाकी सब्जेक्ट से कैसे अलग है ये भी आप जाने होंगे। अब हम अगर फार्माकोलॉजी की बात करेंगे तो ड्रग का अगर बात ना करें तो इनकम्प्लीट है, तो हम समझते हैं अब ड्रग को। अब हम बात करते हैं ड्रग की। तो ड्रग क्या है? अगर हम किसी कॉमन पीपल को पूछें कि ड्रग क्या है, तो वो ये बोलेंगे कि ड्रग इज मेडिसिन विच इज यूज फॉर द पर्टिकुलर डिजीज। मतलब ड्रग कोई दवाई है जिसको कुछ पर्टिकुलर डिजीज में हम यूज करते हैं। ये कॉमन डेफिनेशन हो गया। इनफैक्ट कुछ लोग तो ड्रग का मतलब ही कुछ गलत सोचते हैं, जैसे कि मूवीज वगैरह में कुछ विलन्स एडिक्शन के लिए लेते हैं जो चीज ड्रग्स, ये समझते हैं ड्रग का डेफिनेशन। बट क्या एक कंप्लीट डेफिनेशन है? अगर फार्मेसी के भाषा से देखें तो ये एक इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। तो अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अनुसार ड्रग का डेफिनेशन तय किया गया है, जिसके अनुसार ड्रग है एनी सब्सटेंस फॉर द इंटरनल और एक्सटर्नल यूज ऑफ द ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल्स। ठीक है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो इंटरनली या एक्सटर्नली अप्लाई हो रहा है, ह्यूमन बींग्स में भी या फिर एनिमल्स में भी। ठीक है, किसके लिए यूज हो रहा है? फॉर द ट्रीटमेंट, किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, या प्रिवेंशन, अगर कोई डिजीज हुआ नहीं है उसको पहले से हम प्रिवेंट करना चाह रहे हैं, जैसे कि वैक्सीन्स, जितने भी हम वैक्सीन सुनते हैं वो सब भी एक ड्रग है। डायग्नोसिस के लिए, अगर किसी डिजीज को पकड़ना है, किसी को डायग्नोस करना है कि इसको कौन सा डिजीज हुआ है, और उसके लिए जो एजेंट अप्लाई कर रहे हैं हम, जैसे कि बेरियम सल्फेट एक्सरे स्टडी के लिए यूज करते हैं। बेरियम सल्फेट एक रेडियो ओपेक एजेंट है जिससे एक्सरे किरण पास नहीं हो पाता और हमको एक एक्सरे इमेज मिल जाता है। ठीक है, तो उस केस में बेरियम सल्फेट भी ड्रग है हमारे लिए। ठीक, उसी प्रकार कोई डाई, अगर कुछ हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, सपोज हम कोलोन का स्टडी कर रहे हैं और कोलोन पे कुछ डाई अप्लाई करके हम उसका स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि मिथाइलिन ब्लू या फिर क्रिस्टल वायलेट, ये सब भी ड्रग है। ठीक है, हमारे लिए। देन नेक्स्ट है मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो डिजीज कंडीशन को लोअर कर रहा है, पेन को रिड्यूस कर रहा है, लो कर रहा है, या उसके सीरियसनेस को, उस डिजीज के सीरियसनेस को कम कर रहा है। सपोज हमको ब्लड प्रेशर को लो करना है और हम कुछ ड्रग अप्लाई कर रहे हैं बॉडी पे, ऑल दो उसका इफेक्ट जो है उतना ही अच्छा ना हो, बहुत ही कम इफेक्टिव हो, बहुत लेस पोटेंट हो, या उसका इफिकेसी कम हो, बट उसको भी हम ड्रग के डेफिनेशन में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज जब कोई भी डिजीज या डिसऑर्डर के केस में यूज होता है तो हम उसको ड्रग बोलते हैं। ठीक है, ये है ड्रग का कंप्लीट डेफिनेशन।
मैं कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा जिसको आपको समझना जरूरी है और थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है कि ये ड्रग हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले एग्जांपल से, जैसे कि एम्प्टी जिलेटिन कैप्सूल। कैप्सूल का जो आउटर पार्ट होता है उसको हम एम्प्टी जिलेटिन कैप्सूल बोलते हैं। तो वो भी एक ड्रग के कैटेगरी में आएगा, क्योंकि इसके बिना कैप्सूल को फॉर्मुलेट नहीं कर सकते हम, और उस टाइम ये ड्रग का कंपोनेंट की तरह एक्ट करता है। तो इसलिए एम्प्टी जिलेटिन कैप्सूल भी हमारे लिए एक ड्रग है। ठीक है, बहुत बार ये ड्रग इंस्पेक्टर या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसी प्रकार वाटर फॉर इंजेक्शन या फिर डिस्टिल वाटर की बात करें तो ये भी एक ड्रग है। जैसे कि कुछ इंजेक्शन को हमको रिकंस्टिट्यूट करना पड़ता है वाटर फॉर इंजेक्शन से, खासकर एमॉक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन। तो उस टाइम ये एक मेजर कंपोनेंट होता है उस फॉर्मुलेशन के लिए। तो ये भी एक ड्रग के कैटेगरी में आता है। ठीक है, ग्राइप वाटर बच्चों के लिए जो यूज होता है, ग्राइप वाटर फॉर देयर डायरिया केस, वो भी एक ड्रग है। सैनिटरी पैड, ये थोड़ा सा मुश्किल है हमारे लिए ड्रग के रूप में समझना, बट ये भी एक ड्रग के कैटेगरी में ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये इन्फेक्शन को रोकता है वुमेन्स में ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो ये भी एक ड्रग के कैटेगरी में ही आएगा, इन्फेक्शन को रोक रहा है। ठीक है, उसी प्रकार एब्जॉर्बेंट कॉटन, बैंडेज या गॉस थान की बात करें तो ये भी ड्रग है, क्योंकि ड्यूरिंग सर्जरीज ये सब यूज होते हैं और ये एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं बॉडी पे। उसी प्रकार बैंडेज इन्फेक्शन को रोक रहा है। गॉस थान भी एक पट्टी होता है जिसका वुंड हीलिंग में बहुत मेजर रोल है। ठीक है, तो ये सारे भी ड्रग के कैटेगरी में आएंगे। बोरोलिन, बोरोलिन तो खैर एंटीसेप्टिक है, आपको ड्रग के रूप में समझना ईजी है। ब्लड या फिर ब्लड के कॉम्पोनेंट, जैसे कि प्लाज्मा थेरेपी में यूज होता है। ठीक है, उसी प्रकार होल ब्लड बहुत सारे डिजीज को ट्रीट करने में, सिकल सेल के केस में जैसे कि एनीमिया, ये सब केस में ब्लड यूज होता है। तो ब्लड को भी हम ड्रग के कैटेगरी में इन्वॉल्व करते हैं। इंसेक्ट रिपेलर्स, जैसे कि मॉस्किटो रिपेलर्स के लिए जो सब्सटेंस हम यूज करते हैं इंसेक्ट्स को हमारे घर से भगाने के लिए, अपने आप से दूर रखने के लिए, ताकि इन्फेक्शन कंट्रोल हो रहे, तो उसको भी हम एक ड्रग के कैटेगरी में इन्वॉल्व करते हैं। तो ये सारे थे कुछ एग्जाम्पल ड्रग के, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। बोरोलिन को भी पूछा जा चुका है, सैनिटरी पैड को भी पूछा जा चुका है, एम्प्टी जिलेटिन कैप्सूल या वाटर फॉर इंजेक्शन। अब हम जैसे ड्रग के एग्जाम्पल्स देखें जिसको समझना और एक्सेप्ट करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल था, उसी प्रकार कुछ ऐसे एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूं जो आपको ड्रग जैसे लगेगा लेकिन वो ड्रग है नहीं। तो पहला एग्जाम्पल जो ड्रग नहीं है वो है गुड़ाखू। गुड़ाखू एक नारकोटिक सब्सटेंस है, नारकोटिक प्रिपरेशन है बोल सकते हैं हम, जो कि विलेजर्स अक्सर यूज करते हैं फॉर क्लीनिंग ऑफ देयर टीथ और नशे के लिए खासकर। तो गुड़ाखू एक कॉस्मेटिक के कैटेगरी में आता है। ठीक है, ड्रग नहीं है गुड़ाखू। अर्जुना बार ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में यूज होता है, तो ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन के कैटेगरी में आता है। ड्रग के कैटेगरी में एलोपैथिक सिस्टम में इसको हम इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, प्रोटीन सप्लीमेंट जैसे कि जो बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज करते हैं वो एक न्यूट्रिएंट के कैटेगरी में आएगा। ठीक है, एक सप्लीमेंट के कैटेगरी में आएगा, लेकिन उसको हम ड्रग के रूप में इंक्लूड नहीं कर सकते। उसी प्रकार होम्योपैथिक इंजेक्शंस, ये भी एक होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आता है, ड्रग के कैटेगरी में नहीं आता अकॉर्डिंग टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो ये था ड्रग से जुड़ा कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स जो कि ड्रग के कैटेगरी में आते हैं और कुछ ड्रग के कैटेगरी में नहीं आते। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आप लोग को ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें इस चैनल को।